नमस्कार, एचडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। और इसी के साथ यहां पर बीएसएफ का भी बयान सामने आ रहा है कि जो केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगाया गया था, उनका कहना है कि हमें संवेदनशील बूथों की जानकारी दी ही नहीं गई यहां पर। तो आखिरकार सवाल यही उठता है कि जब केंद्रीय सुरक्षा बल वहां थे तो उनका उपयोग क्यों नहीं किया गया यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से, राज्य चुनाव आयोग की तरफ से। दरअसल अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में एक तरफ जहां पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हिंसा का दौर जो है वो जारी था। मतदान वाले दिन भी अलग अलग जगह पर लगातार हिंसा हुई और करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हुई है। वहीं चुनावों की घोषणा के बाद से अब तक राज्य में लगभग 35 के आसपास लोग जो है वो मारे जा चुके हैं इस हिंसा में। चुनाव के दिन पश्चिम बंगाल में हुई हिंसक झड़प पर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। बड़ा झटका यहां पर ममता बनर्जी सरकार को। दरअसल पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में 7 जिलों में कम से कम ये 16 लोगों की जान जो है चली गई। ये खबरें सामने आ रही है, कुछ जगह 18 की रिपोर्ट सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा 5 मौतें हुई हैं। इसके बाद उत्तरी दिनाजपुर में 4 और कूच बिहार में 3 मौतें हुई हैं। इसके अलावा मालदा, दक्षिण 24 परगना, नादिया और पूर्वी बर्दवान में भी मौतें देखने को मिली हैं। वहीं जान गंवाने वाले लोगों में अलग अलग पार्टियों से जो है यहां पर लोग शामिल थे। कई गांवों में विरोधी गुटों ने एक दूसरे पर बम भी फेंके हैं। यह है पश्चिम बंगाल। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शनिवार को कई जगहों पर जो है हिंसा की घटनाओं के बीच शाम 5 बजे तक 66.28% जो है मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इसी बीच अब राज्य में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। वहीं अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के दौरान भड़की हिंसा पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अब देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या दिया जाता है यहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार की तरफ से। दरअसल राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने विपक्षी दलों पर उल्टा जो है हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है, जबकि तमाम जो खबरें सामने आ रही है कि खुद टीएमसी के गुंडों ने क्या किया वहां। मतदाताओं की सुरक्षा करने में विफलता के लिए केंद्रीय बलों की आलोचना की, लेकिन यह नहीं बताया कि उनको संवेदनशील यहां पर बूथों की जानकारी नहीं दी गई। चुनाव के लिए दरअसल राज्य पुलिस के करीब 70,000 कर्मियों के अलावा केंद्रीय बलों की 600 कंपनियां तैनात की गई थी। शनिवार सुबह जैसे ही राज्य की पंचायतों के चुनाव में जो है वोटिंग शुरू हुई, इससे पहले ही जो है हिंसा का दौर शुरू हो गया था। जब से खबर आई थी कि कब चुनाव होगा, 1 महीने पहले से ही पोलिंग बूथों पर मारपीट, बूथ लूटने और आगजनी करने की जो घटनाएं हैं वो सामने आई। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के आमने सामने भिड़ने और बवाल का दौर भी चलता रहा। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, उत्तर और दक्षिण 24 परगना हिंसा के केंद्र बिंदु ये जो है बने रहे। कूच बिहार में टीएमसी वर्कर्स ने बैलेट बॉक्स तोड़ दिए, उनमें पानी डाल दिया और आग लगा दी टीएमसी वर्कर्स ने। और उल्टा आरोप लगाते हैं ये किस पर? विपक्षी दलों पर। उत्तर दिनाजपुर में कई जगहों पर बैलेट पेपर और चुनाव से जुड़ी सामग्री को जला दिया गया। दक्षिण दिनाजपुर में भी बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया गया। अब यहां पर सवाल यह उठ रहा होगा कि केंद्रीय सुरक्षा बल हिंसा क्यों नहीं रोक पाए। अब वो भी आपको बताते, पहले भी आपको बताया, बीएसएफ के सूत्रों के मुताबिक उन्हें राज्य चुनाव आयोग की ओर से संवेदनशील बूथ की लिस्ट ही नहीं दी गई थी, उनको जानकारी नहीं दी गई। चुनाव का जो राज्य आयोग है वही तो करवाएगा। बीएसएफ का कहना है कि बूथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की है। ऐसे में हर जिले के डीएम की ओर से ही सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। जिन जगहों पर बीएसएफ को तैनात किया गया वहां पर कोई हिंसा नहीं हुई है। तो संवेदनशील जो यहां पर बूथ थे उनकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, सवाल तो यह उठ रहा है यहां। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो मंगलवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। इस चुनाव को आयोग ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर नष्ट कर दिया और उल्टा ये लोग आरोप लगाते हैं बाकियों पर। वहीं बीजेपी बंगाल में लोकतंत्र की बहाली चाहती है, कहा शुभेंदु अधिकारी ने। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बल की तैनाती का आदेश दिया था। राज्य सरकार इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी दी और गृह मंत्रालय ने बिना लागत के अर्धसैनिक बलों को भेज दिया, लेकिन जो राज्य सरकार है उनका उपयोग तक नहीं कर पाई। अब अगर केंद्रीय सुरक्षा बल आए हैं वहां पर राज्य सरकार ही तो तैनात करेगी उनको। फिर आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वास्तव में केंद्रीय बलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। केंद्रीय बलों को साजो सामान नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया गया। उन्होंने इस चुनाव का मजाक उड़ा दिया। आगे उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की सीबीआई और एनआईए को जांच करनी चाहिए।
दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि ये चुनाव नहीं हो रहा था, ये वोटों की लूट हो रही थी और मौतें हो रही थी, हिंसा और आगजनी हो रही थी। चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने की बात कही गई थी। हिंसा के दौरान वो कहां पर थे? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाया कि सीसीटीवी की निगरानी का दावा किया गया था कि सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी, लेकिन कहीं पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए थे। अब ये किसकी जिम्मेदारी थी? कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी तय करेगा? अब बंगाल चुनाव आयुक्त की यहां पर स्टेटमेंट सुनिए, राजीव सिन्हा। वो कह रहे हैं हिंसा की घटनाओं के लिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने अगर केंद्रीय पुलिस बल समय पर पहुंचा दिया होता तो राज्य में हिंसक घटनाएं नहीं होती। उन्होंने कहा कि हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ जो है केस दर्ज किया जाएगा। लेकिन यह कौन सुनिश्चित करेगा? उनको यहां पर जानकारी क्यों नहीं दी गई संवेदनशील बूथों की? कौन उनको वहां पर लगाएगा? केंद्र सरकार ने तो गृह मंत्रालय की अगर बात किया, उन्होंने तभी जो है यहां पर भेज दिया यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को। क्यों नहीं चुनाव आयोग यहां पर उनको लगा पाया सही से? सवाल इसलिए आप पर उठना जायज है। वहीं पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने आतंक की बारिश शुरू कर दी है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग जो है बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिर आगे उन्होंने कहा कि राजनीतिक और बंगाल में चुनावी माहौल हिंसा का रहा है। ये पंचायत चुनावों का मजाक है और ये चुनावी लूट खसूट का एक उदाहरण है। इसी बीच आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि बूथों पर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं थे? सवाल उठाया, जब कहा गया था सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो क्यों नहीं लगे थे बूथों पर? आगे उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस भी वहां पर मौजूद नहीं थी। आज इतने लोगों की हत्या कर दी गई है। हमने घटना के संबंध में राज्य चुनाव आयोग को लिखा है और बीजेपी ने जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और राज्य में लोकतंत्र बहाल करने में उनके हस्तक्षेप की मांग की है। इसी बीच आपको बता दें, आईएसएफ के एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी से जब हिंसा को लेकर बातचीत की गई एक मीडिया चैनल की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा में जिस दिन से नॉमिनेशन शुरू हुआ उसी दिन से टीएमसी के लोगों ने आम जनता पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। ध्यान से सुनिएगा उनकी स्टेटमेंट। किसने? टीएमसी के लोगों ने, तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने। आगे उन्होंने कहा कि हम जहां रहते हैं वहां 7 जुलाई की रात में भी टीएमसी के गुंडों ने बमबाजी की थी। वह लोग जानते हैं कि आम आदमी अधिक वोट डालेगा तो पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ वोट डालेगा, यानी कि टीएमसी के खिलाफ वोट डालेगा। इसलिए वैसा माहौल बना रहे थे कि लोग वोट ही ना डाल पाए। तो ये तमाम संगीन आरोप जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस पर लगे हैं। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए, वहां पर सरकार तृणमूल कांग्रेस की, जो राज्य चुनाव आयोग है वो उल्टा डाल दे रहा है एक गृह मंत्रालय पर। इसी बीच जो केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात हुए थे, बीएसएफ का कहना है कि हमको तो कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। वहां से तो भेज दिया गया यहां पर, लेकिन यहां पर किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव करवाने की किसकी जिम्मेदारी है? राज्य चुनाव आयोग की। तो उन्होंने क्यों नहीं यहां पर अकाउंटेबिलिटी अपनी तय करते हुए इन लोगों को सही जगह पर तैनात किया? क्योंकि जहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात थे, जहां पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लगे हुए थे, वहां पर किसी प्रकार की हिंसा देखने को नहीं मिली। इन संवेदनशील बूथों को क्यों वंचित रखा गया उनसे? यह बड़ा सवाल उठा। और इसी बीच राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठ रही है और यहां पर बड़ा एक्शन लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अब रिपोर्ट मांगी गई है ममता सरकार की तरफ से। बहरहाल, अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।